नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल रिबेल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम फिर से एक नई क्लास लेकर आए हैं जिसमें आपको मई 2022 के कंप्लीट करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो का एंड तक देखिए। दोस्तों यदि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 30 अप्रैल से 3 मई 2022 तक खेलो मास्टर गेम्स 2022 के द्वितीय संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे 30 अप्रैल से 3 मई 2022 तक खेलो मास्टर गेम्स 2022 के द्वितीय संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्विक सुरक्षा पहल GSI किस देश ने पेश की है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चीन ने। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, वैश्विक सुरक्षा पहल GSI चीन देश की पेशकश है। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य है महाराष्ट्र। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 मई 2022 को IAAF जूनियर विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक बनी हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ध्यान रखेंगे आप, हर्षदा शरद गरुड़। दोस्तों 2 मई 2022 को हर्षदा शरद गरुड़ IAAF जूनियर विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक बनी हैं। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टैच्यू किस देश में बनकर तैयार हुई है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्राज़ील। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टैच्यू ब्राज़ील देश में बनकर तैयार हुई है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ब्राज़ील इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओपेन में। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, भारत का 100वां यूनिकॉर्न ओपेन बन गया है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पर रही है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पर रही है। दोस्तों फर्स्ट स्थान है जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 2 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए,
रोनी ओ सुलिवन। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, करेक्ट आंसर है रोनी ओ सुलिवन 2 मई 2022 को विश्व स्नूकर चैंपियन 2022 का खिताब जीता है दोस्तों, रोनी ओ सुलिवन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 75वें कौन फिल्म महोत्सव में पहली बार किस देश को सम्मानित देश बनाया गया है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भारत। दोस्तों हमारे देश भारत को 75वें कौन फिल्म महोत्सव में पहली बार हमारे देश भारत को सम्मानित देश बनाया गया है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के रजिस्ट्रार जनरल RGI द्वारा जारी सांख्यिकियों पर वार्षिक रिपोर्ट के तहत देश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ दर्ज किया गया है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लद्दाख। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल RGI द्वारा जारी सांख्यिकियों पर वार्षिक रिपोर्ट के तहत देश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात लद्दाख में दर्ज किया गया है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मई 2022 को परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 90 विधानसभा क्षेत्र। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, 5 मई 2022 को परिसीमन आयोग के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए 90 विधानसभा क्षेत्र रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6 से 8 मई 2022 तक जीतो करंट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पुणे में। दोस्तों 6 से 8 मई 2022 तक जीतो करंट 2022 का आयोजन पुणे में किया गया है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मई 2022 में एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कोयर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कोयम्बटूर तमिलनाडु में। दोस्तों मई 2022 में एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कोयर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया गया है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 से 8 मई 2022 को कहां पर 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मंडला मध्य प्रदेश। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, करेक्ट आंसर है मंडला मध्य प्रदेश। 7 से 8 मई 2022 को 5वां आदि महोत्सव मंडला मध्य प्रदेश में आयोजन किया गया है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता है। ये किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शूटिंग खेल। दोस्तों श्रीकांत ने 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों ये शूटिंग खेल से संबंधित है, आप ध्यान रखेंगे। श्रीकांत शूटिंग खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए और चलते हैं दोस्तों।
मेरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। दोस्तों मेरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा चक्रवात आसानी का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी श्रीलंका। दोस्तों चर्चा में रहा चक्रवात आसानी का नामकरण श्रीलंका देश के द्वारा किया गया है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे आसानी नामक चक्रवात का नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मई 2022 को किसने मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कार्लोस अल्कराज। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कार्लोस अल्कराज 8 मई 2022 को मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कार्लोस अल्कराज। आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 9 मई 2022 को किस देश में 77वां विजय दिवस मनाया गया है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रूस। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है रूस। 9 मई 2022 को रूस में 77वां विजय दिवस मनाया गया है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। दोस्तों सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मई 2022 में किस देश को वर्ष 2022 से 2024 तक की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का नया अध्यक्ष चुना गया है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भारत। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे भारत देश को 2022 से 2024 तक की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल किस देश में बनाया गया है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वियतनाम। दोस्तों वियतनाम में विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में स्थित राखीगढ़ी में 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हरियाणा। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी हरियाणा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हरियाणा राज्य में स्थित राखीगढ़ी में 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है। दोस्तों यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। हाल ही में दक्षिण कोरिया देश नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 मई 2022 को कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी, वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सऊदी अरामको। दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सऊदी अरामको। आप ध्यान रखेंगे, 11 मई 2022 को सऊदी अरामको कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 15 मई 2022 को भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इंडोनेशिया। दोस्तों, 15 मई 2022 को भारत ने इंडोनेशिया देश को हराकर पहली बार थॉमसन कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 से 19 मई 2022 तक शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्र आतंकवाद रोधी संरचना की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली में। दोस्तों, भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में 16 से 19 मई 2022 तक शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इटालियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंटर मिलान। दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, करेक्ट आंसर है इंटर मिलान। इटालियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब इंटर मिलान ने जीता है। दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मई 2022 में पोप फ्रांसिस द्वारा संत का दर्जा पाने वाले पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए देवसायम पिल्लई। दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए देवसायम पिल्लई। आप ध्यान रखेंगे, मई 2022 में पोप फ्रांसिस द्वारा संत का दर्जा पाने वाले पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति देवसायम पिल्लई बने हैं। दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सेना ने पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक रूप से कमज़ोर और वंचित क्षेत्रों के बच्चों के लिए किस राज्य में आवासीय कोचिंग सेंटर शुरू किया है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मणिपुर। दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, भारतीय सेना ने पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक रूप से कमज़ोर और वंचित क्षेत्रों के बच्चों के लिए राज्य में आवासीय कोचिंग सेंटर की शुरुआत की गई है, जो मणिपुर में की गई है। दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास किया है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लुम्बिनी।
दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, करेक्ट आंसर है लुम्बिनी। 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुम्बिनी पर बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास किया है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 16 मई 2022 को रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। यह राजस्थान राज्य में स्थित है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मई 2022 में महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। दोस्तों मई 2022 में महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता उबेर कप 2022 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, दक्षिण कोरिया इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मई 2022 में ब्राज़ील में आयोजित डेल फ्लिक्स 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 9वें स्थान पर। दोस्तों हमारे देश भारत का मई 2022 में ब्राज़ील में आयोजित डेल फ्लिक्स 2022 में भारत तालिका में 9वें स्थान पर रहा है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा ने। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप ओडिशा ने जीती है। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 मई 2022 को कौन माउंट एवरेस्ट को 16वीं बार फतह करने वाले पहले गैर नेपाली नागरिक बन गए हैं? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केंटन कुल। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, करेक्ट आंसर है केंटन कुल। 16 मई 2022 को केंटन कुल माउंट एवरेस्ट को 16वीं बार फतह करने वाले पहले गैर नेपाली नागरिक बन गए हैं। दोस्तों केंटन कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेनिस के इटालियन ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, नोवाक जोकोविच करेक्ट आंसर है। टेनिस के इटालियन ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हंसा एनर्जी क्या है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उड़ान प्रशिक्षक विमान। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, हंसा एनर्जी एक उड़ान प्रशिक्षक विमान है। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व शासक संकेतक WGI जारी किए गए हैं? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विश्व बैंक। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, विश्व बैंक के द्वारा विश्व शासक संकेतक जारी किए गए हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों,
काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 नवंबर 2022 से कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप मंच सस्पेंस शुरू करने जा रहा है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, केरल राज्य। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, केरल राज्य 1 नवंबर 2022 से भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप मंच सस्पेंस शुरू करने जा रहा है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 19 मई 2022 को महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई हैं? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, निखत जरीन। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, करेक्ट आंसर है निखत जरीन। 19 मई 2022 को महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियन में गोल्ड मेडलिस्ट हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज निखत जरीन बन गई हैं। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मई 2022 में भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम-1 के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया है। इसे क्या नाम दिया गया? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कलाम 100। दोस्तों मई 2022 में भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम-1 के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों इसे कलाम 100 नाम दिया गया है। आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किसने माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चर्चा में रहा साहेल क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी बल G5 स्नेहल या G5S में कौन सा एक देश शामिल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, साहेल क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी बल G5 स्नेहल या G5S में दक्षिण अफ्रीका देश शामिल नहीं है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 21 मई 2022 को कहां पर भारतीय खेल प्राधिकरण के 24वें राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी गई है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आप ध्यान रखेंगे, कूच बिहार, पश्चिमी बंगाल। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, करेक्ट आंसर है कूच बिहार, पश्चिमी बंगाल। 21 मई 2022 को कूच बिहार, पश्चिमी बंगाल पर राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण के 24वें राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी गई है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, दावोस। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन स्थल दावोस रहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दावोस।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 22 से 23 मई 2022 को बंगाल की खाड़ी में भारत और किस देश के बीच समन्वित गश्ती कॉर्पेट अभ्यास का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 22 से 23 मई 2022 को बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश के बीच समन्वित गश्ती कोरपाट का चौथा संस्करण आयोजित किया गया था। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाइम मैगजीन 2022 के 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में कौन सा एक भारतीय शामिल नहीं है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अरुंधति रॉय। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, करेक्ट आंसर है अरुंधति रॉय। टाइम मैगजीन 2022 के 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में अरुंधति रॉय एक भारतीय शामिल नहीं है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 24 मई 2022 को आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 8वां संस्करण। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 24 मई 2022 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 8वां संस्करण। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, IBA महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तुर्की। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, आज का लास्ट और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। IBA महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप 2022 में तुर्की देश पदक तालिका में सबसे शीर्ष पर रहा है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तुर्की। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, जिससे इसी प्रकार की नई नई वीडियो आपको मिलते रहेंगी। जब तक जय हिंद।